हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। सो आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है। तो आज यानी कि 5 जुलाई को थोड़ी ही देर पहले ट्विटर पे मम्मी डाला जगदीश कुमार जी की तरफ से, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ नोटिफिकेशन कह लीजिए या ट्वीट किया गया है। और पूरा इन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया और ट्विटर पे ही जारी किया है। साथ ही साथ में इन्होंने ट्वीट भी बाकायदा करके आप लोगों को खुशखबरी दी है, वो ये कि अब आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए पीएचडी का जो डिग्री है वो होना अनिवार्य नहीं है, नहीं कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी नेट, सेट या एसएलएटी यानी कि स्टेट लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके माध्यम से आप सभी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है। यूजीसी तमाम तरीके की पहल करती रहती है उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए, और उसी पहल में से अभी इस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया गया है और इसमें क्लियरली बताया गया है कि ये जो बात है यानी कि ये जो नोटिस है ये आपका 1 जुलाई से लागू होगा पूरे इंडिया में। तो अगर आपका सेट क्वालिफाई हो गया है या नेट क्वालिफाई हो गया है या एसएलईटी क्वालिफाई हो गया है, पीएचडी की डिग्री आपके पास नहीं है, तो भी आप सहायक शिक्षक के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, लेक्चररशिप के लिए पैन इंडिया कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं बगैर पीएचडी की डिग्री हुए। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस ये, क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से अक्सर ये बात आती थी कि मैम पीएचडी अगर किसी ने किया हुआ है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। देखिए, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है, आप उसको वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप जवाब दे पाते हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पीएचडी किया है या नहीं किया है, क्योंकि इनका पूरा जो गाइडलाइंस है या इन्होंने जो नोटिफिकेशन डाल रखा है उसका मतलब भी यही है कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी के लिए। तो अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दीजिए। मैं स्क्रीन को स्विच करके आपको इनका ये जो ऑफिशियल नोटिस है वो मैं दिखा दे रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और जिनका एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, उनका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप हो जाता है, नेट क्लियर हो जाता है या जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो घर पे मत बैठिए। आपके स्टेट में या किसी दूसरे स्टेट में भी वैकेंसी निकल रही है तो उसे अप्लाई करिए, जॉब को सिक्योर करिए। और क्योंकि इनके जो रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं बीच बीच में, तो इससे पहले कि ये वाला इनका रेगुलेशन चेंज हो जाए, आप इसका फ़ायदा उठाइए, इस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करिए और अपनी जॉब को सिक्योर करिए। साथ ही साथ में जिनका एग्जामिनेशन अभी होने वाला है दिसंबर में, वो भी पूरी मेहनत के साथ में नेट क्वालिफाई करिए आप लोग, सब लोग, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर कर लीजिए। क्योंकि जो आपका नेट का एग्जामिनेशन होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या अगर आपका जेआरएफ भी हो जाता है तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे स्टाइपेंड, अच्छे सैलरी पे या अच्छे रिम्यूनरेशन पे पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्टली। वो भी सिर्फ इस नेट के आधार पे आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन को स्विच करके ये नोटिस को दिखा रही हूँ, फटाफट से पहले ये नोटिस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ट्वीट देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएचडी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वुड बी ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होगा, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। और 1 जुलाई 2023 से ये सब जगह पे लागू कर दिया गया है। नेट, सेट, एसएलईटी ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। अगर कहीं भी किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसी निकलती है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और ये 1 जुलाई से अफेक्ट में आ चुका है। मतलब 1 जुलाई से जहाँ पे भी वैकेंसी निकल रही है, आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, सेट क्वालिफाई हो गया है, तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 310 पढ़ लीजिए, नेट, सेट, एसएलईटी शैल बी मिनिमम criteria for direct recruitment to the post of assistant professor for all higher education institution। यानी अगर आपके पास में पीएचडी नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप नेट सेट के आधार पे अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। सो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पहल यूजीसी की तरफ से अगेन लिया गया है, और होपफुली कि इस चीज़ को देख करके आपको अंदर से बहुत मोटिवेशन आया होगा, और आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपका जो पूरा 100% एफर्ट है वो निकल के आना चाहिए, एटलीस्ट इस नोटिस को देखने के बाद में बिल्कुल होना चाहिए। और आपको मैं एक बात बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब सिक्योर हो जाने के बाद में आपकी जो मंथली सैलरी होती है वो कुछ 60,000 के आसपास हो जाती है। आपके टीए, डीए, एचआरए वगैरह सब कुछ मिला करके ये अच्छा खासा अमाउंट है। और अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं भी होता है, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी होता है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। तो सैलरी कह लीजिए, और ये वाला जो पहल है, ये वाला बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। कोशिश करिए कि आप लोग नेक्स्ट एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करिए, क्लियर करिए, नेट अपना क्वालिफाई करिए,
और वैकेंसीज़ को अप्लाई करते रहिए। जितनी भी वैकेंसीज अभी आई हुई है पैन इंडिया, सभी को अप्लाई कर डालिए, चाहे आपके स्टेट में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो। क्योंकि इंटरव्यू में आप जब तक बैठेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर की जो एक हिचक कह लीजिए, या जो आपके अंदर में एक डाउट है, या एक कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप नहीं हो पाता है आपका, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप जॉब सिक्योर नहीं कर पाते, इंटरव्यूज़ में बैठने की ही वजह से आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे और कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो आप ले ही पाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि आपका वन टाइम में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है कि आपका एक दो बार में आप इंटरव्यू दे तो सिलेक्शन हो। तो आप लोग फॉर्म को भरिए, वैकेंसी आ रही है उसको अप्लाई करिए, और दूसरे स्टेट में भी अगर आपको जाना पड़े तो आप जाइए, वो एक्सपीरियंस लीजिए, इंटरव्यू दे करके वापस आइए, देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन अगला आपसे पूछ रहा है, कहाँ कमी हो रही है। आपके पास में नेट तो है ही है, इंटरव्यू में आप बैठ ही सकते हैं, सिलेक्शन आप ले ही सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे इंटरव्यूअर को, पैनल को कैसे आप लोग कन्विंस करते हैं। एक बंदा जिसके पास में PhD की डिग्री है, अगर वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है उस तरीके से, तो उसको भी जॉब नहीं मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग योर इंटरव्यूअर। जो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको कितना कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास में नेट है, सेट है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। PhD लेकर के भी अगर आप इंटरव्यूअर को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो PhD होल्डर का भी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। और बगैर PhD के भी अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दे पाते हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर से हो जाएगा। बताते चले कि UGC नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं भी आप लोगों को कराती हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे फ्री क्लासेस को भी देख सकते हैं, बैच में भी इनरोलमेंट ले सकते हैं, बैचेस लाइव हैं। और UGC नेट से जुड़ा हुआ, NTA से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट, वैकेंसी से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट, ऑथेंटिकेशन के साथ में मैं इसी तरीके से आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। ये न्यूज़ आपको कैसे लगी ज़रूर से वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंसर्न होगा तो ज़रूर से पूछ लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।